वेलकम टू तैयारी तक यूट्यूब चैनल। जय हिंद, राम राम सभी को। मैं लेके आया हूँ आपके लिए अग्निवीर बूस्टर क्लास। इसमें देखेंगे अपन ने, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीके में आएगा क्या क्या। तो नृत्य आएगा, संगीत, त्योहार, वाद्य यंत्र, मंदिर आएंगे, मठ आएंगे, मौर्य काल, मुगल काल आएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आएगा, युद्ध, संधिया, वंश, संस्थापक आएगा, गवर्नर, वायसराय, संगठन, हवाई अड्डे आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान, दर्रे, झीलें, नदियां, शहर, उपनाम, देश, देश की राजधानी, मुद्राएं आएगी, संविधान, अनुच्छेद, अनुसूची, संशोधन आएंगे, खेलकूद आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, विज्ञान, रोग, विज्ञान में क्या क्या आएंगे, रोग कारक, विटामिन, खोज, आविष्कार, मात्रक, मापक और उपकरण आएंगे। तो इसमें से देखो, अभी तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए नृत्य और संगीत से क्लास। और आगे मैं, मेरी कोशिश यही है और मैं यही चाहता हूँ आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देना कि सारे टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाए जाएं और एज एक मॉडल पेपर यानी एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आया जाए, जिससे आपकी सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और अब क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं लाना चाहता हूँ। तो अगर सही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि उसी पे अपन काम करेंगे। और इनमें जो मैंने बताया आपको, देखो इसमें से कोई भी अगर टॉपिक आपको लग रहा है कि देखो डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, और उस पर मैं आपको तैयार करवा सकता हूँ। तो इनमें से अगर कोई भी टॉपिक आपको आ नहीं रहा है या हार्ड लग रहा है, जैसे अनुसूचियां हैं, 5 मिनट का काम है, ये मैं सारी आपको एक साथ याद करवा सकता हूँ। तो ऐसे कोई चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना नृत्य, नृत्य और संगीत से संबंधित क्वेश्चन है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखो यह है बेगा जनजाति से संबंधित है। सुआ नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन है, तेहरा ताली लोक नृत्य है। तेहरा ताली लोक नृत्य है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या ओडिशा? तो तेहरा ताली नृत्य है यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये कामड़िया जाति की महिलाएं द्वारा करा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? झूमर हरियाणा, कोरकू महाराष्ट्र, थाली हिमाचल प्रदेश, मुकना मणिपुर। देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कोरकू महाराष्ट्र, थाली हिमाचल, मुकना मणिपुर में। देखो कैसे याद रखोगे, मैं फॉर मुकना, मैं फॉर मणिपुर, ये ध्यान रखना। थाली चल, कोरकू महाराष्ट्र। चलो अगला क्वेश्चन है, छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? देखो हिमाचल प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार का? तो ये छपेली लोक नृत्य है, ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। चलो अगला क्वेश्चन है, सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? सांझी कला है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सांझी कला कहाँ की प्रसिद्ध है या कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमीर खुसरो का संबंध सरोद से, भीमसेन गायन से, उत्पल दत्त फिल्म या शंभू महाराज कथक? तो इसमें से आपको देखना है कि गलत कथन कौन सा है। तो देखो अमीर खुसरो का संबंध सरोद से नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये आपको बताना है, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो देखो अर्पण है, वो अर्पण है बिहार से संबंधित। अर्पण, ये अर्पण कहाँ से संबंधित है? ये क्या है? लोक कला शैली है, तो ये बिहार से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायन विद्या, पंडवानी गायन विद्या किस राज्य के लोक गीतों से संबंधित है? पंडवानी का बताना अभी, पंडवानी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पंडवानी कहाँ का प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध जोबानी नृत्य कौन सा नृत्य है? आपसे ऐसे पूछ ले कि जोबानी क्या है, तो जोबानी एक नृत्य है। क्योंकि देखो पहले जब फिजिकल पहले होता था, उस टाइम आर्मी का पेपर बहुत इजी होता था,
यानी अग्निवीर मान लो आप। लेकिन अब जो रिटर्न पहले हो रहा है तो मतलब फोकस ज्यादा आपका रिटर्न पर रहना चाहिए, क्योंकि वहां तो फिक्स टाइम करेंगे, जैसे 15 गुणा है, 10 गुणा है, ऐसे। तो आपको पूरा फोकस करना है जिससे रिटर्न आपका अच्छा हो जाए। उसके बाद में फिजिकल पर साथ में ही जैसे एग्जाम होता है फिजिकल के लग जाओ, क्योंकि फिजिकल कभी बेकार नहीं जाता, ऐसे नहीं तो फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे। चलो ये बता, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित जोबानी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो देखो जोबानी है वो दिमास जन के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है, जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपन ऐसे सेपरेट नहीं लेंगे, हर टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाएंगे तो एज ए प्रैक्टिस सेट, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? अब बताओ भाई, युद्ध से संबंधित पूछा जा सकता है, युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो वह है मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का बंबू नृत्य। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंबू क्या है? तो बंबू एक नृत्य है, कहाँ से संबंधित है? मेघालय से। और कैसा नृत्य है? युद्ध संबंधी। तीन चार टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बंबू क्या है, तो आप बताओगे नृत्य है। कहाँ पे किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। किस प्रकार का है? तो युद्ध नृत्य है ये। कैसा नृत्य है? युद्ध नृत्य। चलो अगला देखते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो बताओ भाई, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या ओडिसी? तो पद्मा सुब्रमण्यम है, यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपी जी भट्ट के बारे में बताना है कि ये राजस्थान के तो है, लेकिन किस लोक नृत्य शैली से के कलाकार है? तो देखो भाई, गोपी जी भट्ट यह तमाशा के सम तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं गोपी जी भट्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से का है? तो बताना आपको, चाक्यार कुंतु, मोहिनीअट्टम, ओटनतुलम, कृष्णाटम। तो ये हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है? गौरी है, सवांग है, तमाशा है या रम्मत है? तो ये हो जाएगा गौरी। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है? और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है गौरी को। गौरी क्या है? गौरी एक लोक नाट्य है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ओडिसी से नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। संयुक्ता पाणिग्राही, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, यह ओडिसी नृत्य शैली की से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र यानी संगीत बजाने वाला सितार किसका मिश्रण है? तो ये आपको बताना है। तो बताओ भाई, बांसुरी एवं वीणा का, बांसुरी एवं सारंगी का, वीणा व तंबूरे का, वीणा एवं पियोनो का। तो सितार है, यह है वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। सितार है वो वीटी का मिश्रण है, यानी वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। चलो अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? तो वह कौन सा है? कथक है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है या भरतनाट्यम है? तो ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कथकली। इसका आंसर हो जाएगा कथकली। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? साहित्य लेखन में, वाद्य वादन में, शास्त्रीय गायन में या शास्त्रीय नृत्य में? तो ये आपको बताना है कि पंडित जसराज ने
किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण किससे संबंधित है? नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण किससे संबंधित है? संगीत से, नृत्य से, कठपुतली कला से या चित्रकला से? तो देखो नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है वो नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन है लाई हरीबा। बताओ भाई लाई हरीबा क्या है? लाई हरीबा लोक कला शैली का संबंध है। बताना है गुजरात से संबंधित है, मणिपुर से। देखो लाई हरीबा ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप। लाई हरीबा किस कहाँ से संबंधित है? तो लाई हरीबा मणिपुर से संबंधित है। लाई हरीबा मणिपुर से संबंधित है। अगला बताना है जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है या बिहार का? तो देखो जटा जटिन है ये बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब आपसे पूछ ले कि जटा जटिन क्या है? जटा जटिन क्या है तो आप बताओगे ये एक लोक नृत्य है और ये बिहार का प्रसिद्ध है। अगला है बच्चा नगमा कहाँ का लोक नृत्य है? बच्चा नगमा क्या है भाई? बच्चा नगमा एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, आंध्र प्रदेश का या बिहार का? तो देखो बच्चा नगमा है यह है हिमाचल का। ये भी ध्यान रखना बच्चा नगमा भी इंपॉर्टेंट है। एक तो लाई हरीबा और एक बच्चा नगमा और एक जटा जटिन, ये तीनों महत्वपूर्ण है। बच्चा नगमा है वो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए किसका साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य है बेगा, मुड़िया, दड़ामी मड़िया या कोरकू? तो गौर नृत्य है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। चलो अगला है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को, बेजू बाबरा को, अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास? राग मियाँ की मल्हार तानसेन, अमीर खुसरो, बेजू बाबरा या स्वामी हरिदास? तो बताना है कि राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन थे? तो वो थे तानसेन। कौन थे? तानसेन। तो ये ध्यान रखना राग मियाँ की मल्हार के रचयिता थे तानसेन। अब बताना है किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा था? किसने रखा था भाई मोहन वीणा? किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता, यानी उनको ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया था। और ये किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। गिटार में नए तार जोड़े ये भी पूछा जा सकता है। और उसका नाम चेंज हुआ मोहन वीणा, किसने रखा? तो देखो यहाँ से तो मोहन वीणा नाम देते ही तो आपको पता चल गया किसने? मोहन भट्ट ने। तो इसका आंसर तो हो जाएगा मोहन भट्ट। लेकिन आपसे ये पूछ लेता कि गिटार में नए तार किसने जोड़े, तो मोहन भट्ट ने जोड़े थे। तो देखो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब अपन देखेंगे अगले में जो हर टॉपिक है 2 क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है जैसे मैंने पहले बताया जैसे दरे दरे देखो मैं कैसे करवाऊंगा आपको। जैसे ही आपका ये है भारत, ये भारत है, तो मैं आपको करवाने वाला हूँ जैसे यहाँ से शुरू करेंगे अपन जम्मू कश्मीर लद्दाख। जैसे काराकोरम दरा है सबसे ऊपरी दरा है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे नीचे आ जाओगे आप हिमाचल, ऐसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या है बोधिया है, बोधिया रहता है, मतलब बोमडीला, दीफू, यांगाब दरा। यहाँ पे जैसे सारे ऐसे जितने भी है ना आराम से राज्यों के हिसाब से पूरे ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपन मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। तो अगर आपको दर्रे याद नहीं है तो वो भी बताना, और अनुसूचियां आपको याद नहीं है तो वो बताना। तो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। और अगला जो वीडियो आएगा वो ऐसे सेपरेट नहीं आएगा, वो आएगा आपको प्रैक्टिस सेट के पर्पज से, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि अभी समय नहीं बचा है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद सभी को, जय हिंद जय भारत।